नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था, हमने आपको बताया था किस तरह से हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उसमें हमने आपको 7 तरीका बताया था, जिसमें एक तरीका था कि बैक स्पेस का यूज हम कम करके अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम बैक स्पेस को कम कर सकते हैं। और बैक स्पेस कम करने के हम यहाँ पर आपको 7 तरीके बताएँगे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वास्तव में स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी और आपका बैक स्पेस एकदम कम हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला तरीका है वो है, पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दें, स्पीड पर बाद में दें। ठीक है, अगर आप एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ आपके बैक स्पेस भी कम होगा। जब आप शुरुआत में टाइपिंग करते हैं तो अगर कोई वर्ड गलत भी होता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, बैक स्पेस का यूज मत करिए। ठीक है, कोशिश करिए कि उस अक्षर को या उस शब्द को आप अच्छे से टाइप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सही से पहले टाइप करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक्यूरेसी पर ज़रूर ध्यान दें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दी टाइप करने के चक्कर में गलती कर देते हैं और फिर बार बार बैक स्पेस दबा के उसको सही करते हैं। तो पहले आप क्या करें, कुछ दिनों तक आप बैक स्पेस का यूज़ ना करें, सही अक्षर को टाइप करना सीखें। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, फिंगर की पोजीशन को आपको सही रखना है। अगर आप फिंगर की पोजीशन को सही रखेंगे तो भी आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, बैक स्पेस का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। आप इधर उधर फिंगर रखेंगे तो क्या होगा, कभी बटन दबाएंगे कुछ दबेगा कुछ। और ठीक है, तो आपको फिंगर कहाँ रखनी है, ASD पर इधर रखना है आपको, सेमीकोलन LKJ, यानी F और J पर आपकी ये फिंगर इंडेक्स वाली रहेगी, बाकी को आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिंगर की पोजीशन, और ये भी है कि आपको हाथ हमेशा यानी फिंगर हमेशा होम रो पर ही रखनी है। टॉप रो पे जाना है, ऊपर जाएंगे, बटन को प्रेस करके वापस आएंगे, बॉटम रो पे जाना है, जाएंगे, बटन प्रेस करके फिर वापस होम रो पे आ जाएंगे। होम रो पर आपकी हमेशा फिंगर बनी होनी चाहिए। ऊपर जाना है, जाके टाइप करके वापस आएंगे, नीचे आना है, नीचे दबाएंगे, वापस आएंगे। लेकिन जो उंगलियों की पोजीशन है वो हमेशा होम रो पर ही स्टेबल होगी आके। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है, स्क्रीन पर देखें, कीबोर्ड पर नहीं। यानी जब टाइपिंग आप कर रहे हैं तो उस दौरान आपको सीधे सामने स्क्रीन पर देखना है, नीचे कीबोर्ड पर नहीं देखना है। कीबोर्ड पर देखने की आदत से क्या होगा, आप गलत बटन बार बार दबाएंगे, फिर उससे क्या होगा, बैक स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको सीधे मॉनिटर पर ही देखना है, कीबोर्ड पर नहीं देखना है। इससे क्या होगा, हर गलती आपको तुरंत दिखेगी। जैसे एक गलती हो रही है आपको तुरंत समझ में आएगा गलती हो गई है। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से करना है। वहाँ पे मान लो अगर आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं बैक स्पेस। क्योंकि अगर जो बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आपको बैक स्पेस यूज़ करने से फ़ायदा है थोड़ा बहुत, जिससे कि अगर गलती हो रही है 5 से ज़्यादा तो उसको आप बैक स्पेस का यूज़ करके सही भी कर सकते हैं। अगर नहीं सही करेंगे तो आपके 5 शब्द सही काट लिए जाएंगे, तो इस वजह से आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो भी हम बताएंगे आपको किस तरीके से वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए फिर है टाइप एंड मूव ऑन टेक्निक। इससे क्या होगा, आप अक्षर को जब लिख रहे हैं थोड़ी बहुत गलती हो रही है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक आपको लिखना था उसकी जगह आपने KE लिख दिया, K लिख दिया, तो क्या करिए, आप उसको तुरंत बैक स्पेस से सही मत करिए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। लेकिन ध्यान रहे कि आपने यहाँ पे क्या गलती की थी। दोबारा जब आए या फिर दोबारा उस पैसेज को जब आप टाइप करें तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, पूरी लाइन ख़त्म होने के बाद ही गलती को आइडेंटिफाई करें और फिर उसे सुधारें। इससे फ्लो क्या रहेगा, बना रहेगा। जब आप टाइपिंग करते रहेंगे तो फ्लो बना रहेगा। क्या होता है, आप टाइपिंग करते रहते हैं तर 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 तर, जैसे ही आप बैक स्पेस दबाएं आपकी स्पीड रुक जाती है, आपका फ्लो डाउन हो जाता है। तो बैक स्पेस का फिर से आपको वहीं पर यूज कम करना है। आप थोड़ी बहुत गलती होती है अभी इग्नोर करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, रिदम को नहीं तोड़ना है। बाद में आपको देखना है रिजल्ट को, कहाँ पे गलती हो रही है उसमें सुधार करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले पे। अगला हमारा है प्रैक्टिस विथ नो बैक स्पेस एक्सरसाइज। कुछ वेबसाइट है जैसे कि 10forfinger.com, keyboard.com, typing.com, इसके अलावा एक और है typingbaba.com। उस पर भी अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि बैक स्पेस की को आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप बैक स्पेस की को बंद कर देंगे
तो जब आप टाइपिंग करेंगे तो बैक स्पेस की काम ही नहीं करेगी। उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे उसका यूज़ करना बंद कर देंगे। आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि बैक स्पेस नाम की कोई कुंजी ही नहीं है, ठीक है। तो आप टाइपिंग के दौरान भी बैक स्पेस का यूज नहीं करेंगे। तो इन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पर बैक स्पेस को आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा छठा तरीका है डिफ़िकल्ट वर्ड की लिस्ट बनाएं। जब आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कुछ शब्द गलत होंगे। जब अक्षर गलत हो रहे हैं या शब्द गलत हो रहे हैं तो उनको आप नोट करिए। कौन से ऐसे वर्ड है, कौन सा ऐसे लेटर है जो हमारे द्वारा टाइप नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी हम गलती बार बार कर रहे हैं, उनको आप नोट करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन गलतियों पर तो गलतियाँ ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, मसल मेमोरी बनेगी और गलतियाँ आपकी एकदम डाउन हो जाएंगी। और लास्ट तरीका हमारा है टाइपिंग गेम्स खेलें। इससे क्या होगा, अब गेम की बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ था typing.com, उस पर बताया था, उस पर आप गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा जेट टाइप है, टाइपिंग अटैक है, इसके अलावा टाइपिंग रेसर करके एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत मिल जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो टाइपिंग है वो भी मज़ेदार हो जाएगी। आप बोरिंग तरीके से ASDF वाला जो नॉर्मल तरीके से करते हैं उससे आपका अच्छा रहेगा कि आप गेम पर करेंगे। वर्ड की प्रैक्टिस है, लेटर की प्रैक्टिस है, पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस है, आप सब यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक वीडियो आज बनाया हुआ है typing.com पर पूरा कंप्लीट, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, इसके बाद आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे 7 तरीके जिस पर हमने बात की। और अगर आप हमारे टाइपिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो हमने एक पेड बैच बनाया हुआ है जो कि स्पेशल जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर QR कोड दिया गया है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे इस WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन ये पेड है तो इसके लिए आपको 149 रुपीज़ पे करने होंगे। इसमें आपको हमेशा के लिए सपोर्ट मिलता रहेगा जब तक जूनियर असिस्टेंट की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। उसके बाद तक भी अगर आप चाहेंगे तो भी सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो इतने में आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चाहे तो QR कोड से या फिर इस WhatsApp नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।